दीप्ति का रंग सांवला और चेहरा साधारण था। बस यही बात उसकी सास सावित्री और ननद पूजा को कभी पसंद नहीं आई। शादी के पहले दिन से ही दोनों ने दीप्ति को ताने देना शुरू कर दिया था। कभी उसे मनहूस कहती तो कभी बदसूरत और कभी करमजली कहकर उसका अपमान करती। सुबह से लेकर रात तक दीप्ति घर का सारा काम करती, लेकिन उसके हिस्से में कभी प्यार या सम्मान नहीं आता था। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता था जब वो अपनी सास को खुश करने की कोशिश करती और बदले में उसे अपमान और ताने ही मिलते। फिर भी दीप्ति ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो सोचती कि शायद एक दिन उसके प्यार और सेवा से सबके दिल बदल जाएंगे। लेकिन सावित्री और पूजा का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। दोनों कुणाल के सामने मीठा व्यवहार करती और जैसे ही वो ऑफिस चला जाता दीप्ति के जीवन को नर्क बना देती। कई बार दीप्ति अकेले में बैठकर रोती, लेकिन जब कुणाल उसके आंसू पोंछता तो वो मुस्कुरा कर कह देती उसे अपने मायके की याद आ रही है। वो अपने पति के मन में उसकी माँ और बहन के लिए नफरत नहीं पैदा करना चाहती थी। एक दिन पूजा ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया। सबके सामने उसने दीप्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा, भगवान जाने भैया को इसमें क्या दिखाई दिया। इतनी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी सहेलियां हंसने लगी और सावित्री भी मुस्कुरा रही थी। ये सुनकर दीप्ति का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रसोई में जाकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी, जिन्होंने विदा करते समय कहा था कि बेटी ससुराल को अपना घर समझना और हर रिश्ते को प्यार से निभाना। दीप्ति हर रिश्ता निभा रही थी, लेकिन उसे बदले में सिर्फ तिरस्कार मिल रहा था। उस रात भी वो चुप रही, क्योंकि उसे अपने पति की मुस्कान से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कुणाल परेशान हो। इसी बीच एक दिन खबर मिली कि कुणाल के बड़े भाई वरुण अपनी पत्नी अनुपमा के साथ कुछ दिनों के लिए दिल्ली से घर आने वाले हैं। ये सुनकर दीप्ति बहुत खुश हुई, क्योंकि शादी के बाद वो अपनी जेठानी अनुपमा से सिर्फ फोन पर ही बात कर पाई थी। अनुपमा स्वभाव से बहुत समझदार और स्नेही थी। वो हमेशा फोन पर दीप्ति का हाल पूछती थी और उसे छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। जब अनुपमा घर पहुंची तो उसने आते ही देखा कि दीप्ति के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ है। घर में सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन दीप्ति की मुस्कान बनावटी लग रही थी। अनुपमा को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं पूछा। अगले 2 दिनों में उसने ज़्यादा ध्यान दिया कि दीप्ति सुबह सबसे पहले उठती और रात में सबसे आखिर में सोती है। लेकिन फिर भी सावित्री और पूजा उसके हर काम में कमी निकालती रहती हैं। अनुपमा ने कई बार देखा कि पूजा जानबूझकर दीप्ति को अपमानित करती है और सावित्री उसे मनहूस कहकर पुकारती है। दीप्ति सब कुछ सहकर बस मुस्कुरा देती थी। ये सब देखकर अनुपमा का खून खौल उठा। उसे अपनी छोटी बहन जैसी दीप्ति की आंखों में छिपा दर्द दिखाई देने लगा था। उसी रात उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो अपनी सास सावित्री और ननद पूजा को उनके कर्मों का एहसास करा कर ही रहेगी। दिल्ली से आने के बाद अनुपमा ने 2-3 दिनों तक घर के माहौल को बहुत ध्यान से देखा। वो समझदार थी, इसीलिए बिना कुछ कहे हर छोटी बड़ी बात को महसूस कर रही थी। उसे ये देखकर हैरानी होती थी कि दीप्ति हर समय मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, पूजा के कपड़े प्रेस करना, सास सावित्री की दवाइयों का ध्यान रखना, फिर भी हर बात पर ताने सुनना, ये सब अनुपमा से देखा नहीं जा रहा था।
एक दिन वो रसोई में गई तो उसने देखा कि दीप्ति के हाथ गर्म तेल से जल गए थे, लेकिन वो फिर भी बिना कुछ कहे रोटियां बना रही थी। तभी सावित्री गुस्से में बोली, अरे करमजली, इतनी देर क्यों लगा रही है? तेरी जैसी मनहूस को घर में लाकर हमने कौन सा सुख देख लिया है। वही पास में बैठी पूजा भी हंसते हुए बोली, मम्मी इसे शीशा दिखा दो, शायद अपना चेहरा देखकर ही काम जल्दी करने लगे। दोनों की बातें सुनकर अनुपमा का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने महसूस कर लिया था कि दीप्ति की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके संस्कार हैं। उसी समय अनुपमा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वो अपनी देवरानी के साथ होने वाले हर अन्याय का अंत करके ही रहेगी। उस रात अनुपमा ने दीप्ति को अपने कमरे में बुलाया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, दीप्ति सच सच बता, क्या मम्मी जी और पूजा हमेशा तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं? ये सुनते ही दीप्ति की आंखें भर आई। वो कुछ पल तक चुप रही और फिर उसके आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाभी आपसे क्या छिपाना, शादी के पहले दिन से ही मम्मी जी और दीदी मुझे बदसूरत, मनहूस और करमजली कहती आ रही हैं, लेकिन मैं कभी जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो घर में लड़ाई होगी और कुणाल जी दुखी हो जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मम्मी जी और दीदी उनके सामने कभी कुछ नहीं कहती। मैं नहीं चाहती कि माँ और बेटे के बीच मेरे कारण दूरियां आए। इतना कहते कहते दीप्ति फूट फूट कर रोने लगी। अनुपमा ने उसे गले लगा लिया। उसके आंसू पोंछते हुए बोली, पगली, तू इतनी तकलीफ अकेली सहती रही और किसी से कुछ नहीं कहा। तेरी यही अच्छाई इन लोगों की ताकत बन गई है, लेकिन अब तू अकेली नहीं है, तेरी बड़ी बहन आ गई है। मैं वादा करती हूँ कि बिना घर तोड़े, बिना रिश्ते बिगाड़े, मैं मम्मी जी और पूजा को उनकी गलती का एहसास कराऊंगी। उन्हें समझाऊंगी कि इंसान की पहचान उसके रंग नहीं, उसके दिल से होती है। अनुपमा की बात सुनकर दीप्ति ने उसके पैरों को छू लिया और रोते हुए बोली, भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस घर में प्यार मिल जाए। ये सुनकर अनुपमा की आंखें भी नम हो गई। अगले दिन सुबह पूजा अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी। दीप्ति चाय लेकर आई तो पूजा ने जानबूझकर उसके हाथ से ट्रे छीन ली और बोली, अरे रहने दे, कहीं तेरी शक्ल देखकर मेरी सहेली का मूड खराब ना हो जाए। उसकी सहेली भी मुस्कुरा रही थी और सावित्री भी वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। लेकिन तभी अनुपमा वहां पहुंच गई। उसने पहली बार पूजा की बात सुन ली थी। वो गुस्से से भर उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसने बड़े प्यार से पूजा की सहेली से कहा, दीप्ति जैसी बहू हर घर की किस्मत होती है। इसका दिल इतना सुंदर है कि भगवान भी इस पर गर्व करे। और रही बात चेहरे की, तो सुंदरता कुछ सालों की मेहमान होती है, लेकिन अच्छे संस्कार पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। अनुपमा की बात सुनकर पूजा का चेहरा उतर गया, लेकिन वो चुप रही। सावित्री भी कुछ नहीं बोली। उसी समय वरुण भी वहां पर आ गया। वो हमेशा अपनी पत्नी अनुपमा का साथ देता था और उसकी समझदारी पर गर्व करता था। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच कह रही हो अनुपमा, इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं, रंग नहीं। ये सुनकर सावित्री और पूजा के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई देने लगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके सामने दीप्ति की अच्छाई की खुलकर तारीफ की थी। लेकिन अनुपमा जानती थी कि अभी ये शुरुआत है। अनुपमा पूरी तरह समझ चुकी थी कि दीप्ति की चुप्पी और सहनशीलता का फायदा उठाकर सावित्री और पूजा उसे हर दिन मानसिक रूप से तोड़ रही थी। लेकिन वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है। और वो इस घर को टूटने नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि सावित्री और पूजा को उनकी गलती का एहसास खुद हो। एक दिन सुबह जब कुणाल ऑफिस के लिए निकल चुका था और वरुण किसी काम से बाहर गया हुआ था,
तब अनुपमा पूजा के कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसे अंदर से सावित्री और पूजा की बातें सुनाई दी। पूजा हंसते हुए कह रही थी, मम्मी भैया तो दीप्ति के पीछे पागल हैं, इसीलिए उनके सामने हमें थोड़ा अच्छा बनना पड़ता है। लेकिन जब तक वो घर में नहीं रहते, मैं इस मनहूस की जिंदगी खराब करती रहूंगी। आखिर इसे पता तो चलना चाहिए कि इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। सावित्री भी हंसते हुए बोली, सही कह रही है बेटी, पता नहीं हमारे कुणाल को इस काली कलूटी में ऐसा क्या दिखाई दे गया। मैं तो सोचती थी कि हमारे घर में कोई गोरी और सुंदर बहू आएगी, लेकिन ये करमजली हमारी किस्मत में लिखी थी। अच्छा हुआ कि ये लड़की बहुत सीधी है, वरना कोई और होती तो अब तक घर में महाभारत मचा देती। ये सब सुनकर अनुपमा का खून खौल उठा। उसका मन किया कि उसी समय दोनों को खरी खोटी सुना दे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और मन ही मन सोच लिया, अब समय आ गया है कि इन दोनों को आईना दिखाया जाए। उधर दीप्ति हमेशा की तरह रसोई में लगी हुई थी। पिछले कई दिनों से लगातार काम और मानसिक तनाव की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन उसने कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया। उसी दिन दोपहर में उसे अचानक चक्कर आ गया और वो रसोई में ही गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर अनुपमा दौड़कर पहुंची और घबरा गई। उसने तुरंत दीप्ति को उठाया और पानी पिलाया, लेकिन सावित्री और पूजा के चेहरे पर चिंता के बजाय झुंझलाहट थी। सावित्री गुस्से में बोली, अब ये नया नाटक शुरू हो गया, थोड़ा सा काम क्या करना पड़ा, जमीन पर लेट गई। पूजा भी ताना मारते हुए बोली, मम्मी इसे काम करने की आदत कहाँ है, बहाने बनाने में तो महारानी नंबर 1 है। ये सुनकर अनुपमा से रहा नहीं गया। उसने पहली बार सख्त आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे नाटक नहीं कहते, और जिस लड़की ने इस घर को अपना सब कुछ मानकर हर जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अनुपमा की बात सुनकर सावित्री और पूजा दोनों चुप हो गई। तभी वरुण भी वापस आ गया। उसने देखा कि दीप्ति की हालत ठीक नहीं है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि लगातार तनाव, कमजोरी और ठीक से खाना ना खाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर की बात सुनकर अनुपमा की आंखें भर आई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि वर्षों से सहते आ रहे दर्द का असर था। लेकिन सावित्री और पूजा को फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। शाम को जब कुणाल घर लौटा तो उसने दीप्ति को बिस्तर पर लेटे देखा। वो घबरा गया। उसने प्यार से उसकी हालत पूछी, लेकिन दीप्ति हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोली, बस थोड़ी कमजोरी है। तभी अनुपमा ने पहली बार महसूस किया कि अब सच छिपाना दीप्ति के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो जानती थी कि बिना सबूत के कुछ कहने का मतलब होगा रिश्तों में दरार डालना। उसी रात उसने वरुण को सारी बातें बताई जो उसने अपने कानों से सुनी थी। वरुण ये सुनकर हैरान रह गया। वो अपनी माँ और बहन की ऐसी सोच की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने तुरंत कहा, अनुपमा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर मम्मी और पूजा सच में ऐसा कर रही हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे घर टूटे। हम उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। वरुण की ये बात सुनकर अनुपमा को और भी हिम्मत मिली। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब वो बहुत जल्द सावित्री और पूजा का असली चेहरा कुणाल के सामने लाकर रहेगी। लेकिन वो ये काम इतनी समझदारी से करेगी, अब न सिर्फ सच सामने आएगा बल्कि रिश्ते भी टूटने से बच जाएंगे। दूसरी तरफ सावित्री और पूजा अभी भी इस बात से बेखबर थी कि उनका हर झूठ और हर ताना अब धीरे धीरे उनके लिए ही सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। दीप्ति की बिगड़ती तबीयत देखकर अनुपमा का दिल बार बार दुख से भर जाता था। वो जानती थी कि जिस लड़की ने इस घर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी को इस घर में सबसे ज़्यादा दर्द मिला है। अगले 2 दिनों तक अनुपमा हर समय दीप्ति के साथ रही।
वो उसे समय पर दवा देती, खुद अपने हाथों से खाना खिलाती और उससे हंसने बोलने की कोशिश करती। लेकिन दीप्ति के चेहरे की उदासी देखकर उसका दिल तड़प उठता था। उधर सावित्री और पूजा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। दोनों अभी भी कुणाल के सामने प्यार दिखाती और उसके ऑफिस जाते ही दीप्ति को ताने देने लगती। लेकिन अब अनुपमा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। एक दिन उसने जानबूझकर अपना मोबाइल रसोई के पास रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। उसे किसी को नीचा नहीं दिखाना था, लेकिन वो चाहती थी अगर कभी सच बताने की नौबत आए तो उसके पास कोई सबूत हो, क्योंकि बिना सबूत के कही गई बात रिश्तों को तोड़ सकती थी। उसी दिन दोपहर में पूजा फिर दीप्ति पर बरस पड़ी। वो गुस्से में बोली, पता नहीं भैया ने इसमें क्या देख लिया था, इतनी बदसूरत लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। ऊपर से जब से ये मनहूस हमारे घर में आई और तब से कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। सावित्री भी अपनी बेटी का साथ देते हुए बोली, अगर कुणाल इसके जादू में ना फंसा होता तो मैं तो इसकी शक्ल भी ना देखती। दोनों की बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी थी। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे दर्द इस बात का था कि एक माँ और बहन इतनी छोटी सोच कैसे रख सकती हैं। उसी शाम कुणाल जल्दी घर आ गया। वो दीप्ति के लिए उसके पसंदीदा फल और मिठाई लेकर आया था। दीप्ति को देखकर उसके चेहरे पर प्यार साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर सावित्री और पूजा हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, मानो वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ और बहन हो। लेकिन उसी समय अनुपमा ने महसूस किया कि अब सच को ज़्यादा दिन छिपाना सही नहीं होगा। रात को जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी पड़ोस की शर्मा आंटी घर आई। बातचीत के दौरान उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बहन जी, आपकी छोटी बहू तो बहुत संस्कारी है, इतनी अच्छी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। ये सुनकर सावित्री के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई, लेकिन पूजा का चेहरा उतर गया। शर्मा आंटी के आते ही पूजा बड़बड़ाने लगी, सबको बस यही दिखाई देती है जैसे कोई परी हो। अनुपमा चुपचाप ये सब देख रही थी। रात में जब वरुण और अनुपमा अपने कमरे में थे, तब अनुपमा ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग वरुण को सुनाई। अपनी माँ और बहन की बातें सुनकर वरुण की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ और बहन इतनी निर्दयी हो सकती हैं। वो गुस्से में बाहर जाने लगा, लेकिन अनुपमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अभी नहीं वरुण, गुस्से में कही गई बातें रिश्ते तोड़ देती हैं। हमें उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना है, उन्हें अपमानित नहीं करना। वरुण अपनी पत्नी की समझदारी देखकर शांत हो गया और उसने हर कदम पर उसका साथ देने का वादा किया। अगले दिन भगवान की पूजा के बाद सावित्री अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी थी। वहीं पूजा भी उनके साथ थी। तभी अचानक घर में कुणाल भी मौजूद था, क्योंकि उस दिन उसकी छुट्टी थी। सबके सामने सावित्री अपनी छोटी बहू की तारीफों का ढोंग कर रही थी। तभी अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको दीप्ति जैसी बहू मिली है। आजकल कौन अपनी सास को मां मानकर इतना सम्मान देता है। अनुपमा की बात सुनकर सावित्री और पूजा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उसी समय कुणाल ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाभी, दीप्ति जैसी पत्नी पाकर मैं खुद को खुदकिस्मत मानता हूँ। ये सुनकर दीप्ति की आंखें नम हो गईं, लेकिन अनुपमा के मन में अब एक और योजना चल रही थी। वो चाहती थी कि सावित्री और पूजा का सच खुद उनके अपने शब्दों में कुणाल के सामने आए, ताकि किसी पर झूठा आरोप लगाने की नौबत ही ना आए। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अन्याय को हमेशा के लिए नहीं चलने देते। दूसरी तरफ सावित्री और पूजा अभी भी इस बात से अनजान थी। उनके द्वारा बोला गया हर जहरीला शब्द अब उनके सामने एक ऐसे सच के रूप में आने वाला है जिससे उनका सिर शर्म से झुक जाएगा और उन्हें अपनी छोटी बहू दीप्ति के आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा। अनुपमा अब समझ चुकी थी कि दीप्ति को केवल प्यार और सहारे की नहीं, बल्कि न्याय की भी जरूरत है। वो नहीं चाहती थी कि दीप्ति जीवन भर चुपचाप अपमान सहती रहे।
और एक दिन अंदर ही अंदर टूट जाए। इसीलिए उसने तय कर लिया कि अब सच सामने लाने का समय आ गया है। अगले दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई थी। रिश्तेदार और कुछ करीबी पड़ोसी भी आए हुए थे। सावित्री सबके सामने अपनी छवि बनाए रखने में लगी थी और बार बार लोगों से कह रही थी कि उनकी छोटी बहू दीप्ति तो उनके लिए बेटी जैसी है। पूजा भी सबके सामने प्यार दिखाने का नाटक कर रही थी। लेकिन ये सब देखकर अनुपमा के मन में बार बार उन दिनों की बात याद आ रही थी जब यही दोनों औरतें दीप्ति को बदसूरत, मनहूस और करमजली कहकर उसके दिल को रोज तोड़ती थी। कथा समाप्त होने के बाद जब सभी लोग बैठे हुए थे तभी कुणाल ने सबके सामने कहा, मम्मी मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मेरी पत्नी को आप लोगों का इतना प्यार मिला। कुणाल की ये बात सुनकर अनुपमा का दिल कांप उठा, क्योंकि वो जानती थी कुणाल अब तक सबसे बड़े धोखे में जी रहा है। उसने धीरे से वरुण की तरफ देखा। वरुण ने अपनी पत्नी को हिम्मत देते हुए सिर हिलाया। अनुपमा समझ गई कि अब सच छिपाना दीप्ति के साथ अन्याय होगा। तभी अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, कुणाल अगर तुम्हें आज एक ऐसा सच पता चले जो तुम्हें बहुत दुख देगा तो क्या तुम उसे सुनने की हिम्मत रखोगे? कुणाल चौंक गया। सावित्री और पूजा भी घबरा गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता अनुपमा ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें रिकॉर्ड हुई आवाज सबके सामने चला दी। अगले ही पल कमरे में सन्नाटा छा गया। मोबाइल में साफ साफ सावित्री और पूजा की आवाज गूंज रही थी। काली कलूटी, मनहूस, करमजली, पता नहीं कुणाल को इसमें क्या दिख गया। जैसे शब्द सुनते ही कुणाल के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दीप्ति ये सब सुनकर घबरा गई और रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। कमरे में बैठे रिश्तेदार और पड़ोसी भी हैरान थे। सावित्री और पूजा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। कुणाल की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ और बहन की तरफ देखकर बोला, मम्मी, दीदी, आपने मेरी दीप्ति के साथ इतना बड़ा अन्याय किया और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। जिस लड़की ने इस घर को अपना परिवार समझा उसी के दिल को आप लोगों ने रोज रोज तोड़ा। आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ उसका रंग सांवला है इसीलिए। ये कहते हुए कुणाल फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार दीप्ति ने अपने पति को इस तरह टूटते हुए देखा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब दीप्ति रोते हुए सावित्री के पैरों में बैठ गई और बोली, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप मुझसे नफरत मत कीजिए। मैं तो हमेशा आपको अपनी माँ मानती रही हूँ। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई। दीप्ति के शब्दों में शिकायत नहीं बल्कि प्यार और सम्मान था। उसकी मासूमियत देखकर वरुण की आंखों से भी आंसू निकल आए। अनुपमा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उधर सावित्री और पूजा सिर झुकाकर खड़ी थी। पहली बार उन्हें अपने किए हुए पाप का एहसास होने लगा था। उन्हें समझ आने लगा था कि जिस लड़की को वे बदसूरत समझती थी उसका दिल कितना सुंदर और पवित्र है। लेकिन कुणाल के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी थी। उसने दुखी होकर कहा, आज अगर भाभी ये सच सामने नहीं लाती तो शायद मेरी दीप्ति सारी जिंदगी चुपचाप आंसू बहाती रहती। ये सुनकर सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा भी रो रही थी, लेकिन अभी उनके पश्चाताप की शुरुआत हुई थी। उन्हें अपनी छोटी बहू के हर आंसू का दर्द महसूस करना बाकी था। और अनुपमा, जिसने अपनी देवरानी के लिए एक बड़ी बहन बनकर उसका साथ निभाया था, वो अब भी यही चाहती थी कि इस घर के रिश्ते टूटे नहीं बल्कि प्यार और सम्मान के साथ फिर से जुड़ जाएं। अब सबकी नजरें सावित्री और पूजा पर थी, क्योंकि उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना था। दीप्ति से सच्चे दिल से माफी मांगनी थी। कुणाल के सामने सारा सच आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस बैठक में कुछ देर पहले लोगों की हंसी गूंज रही थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। सावित्री और पूजा सिर झुकाए खड़ी थी, जबकि कुणाल की आंखों में अपनी पत्नी के लिए दर्द और अपनी माँ बहन के व्यवहार के लिए
गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि दीप्ति, जिसने वर्षों तक अपमान सहा था, वो आज भी किसी से शिकायत नहीं कर रही थी। वो रोते हुए अपनी सास के पैरों में बैठी थी और बार बार यही कह रही थी, माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस आप मुझसे नफरत मत कीजिए। मैं हमेशा आपको अपनी माँ मानती रहूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। दीप्ति के मुंह से ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आई। जिस लड़की को सावित्री और पूजा बदसूरत कहकर उसका अपमान करती थी, उसी लड़की के दिल में उनके लिए इतना सम्मान देखकर दोनों माँ बेटी शर्म से जमीन में गड़ गई। पहली बार सावित्री को महसूस हुआ कि उन्होंने बाहरी सुंदरता के घमंड में एक ऐसे हीरे को ठुकराया जिसका दिल दुनिया की हर खूबसूरती से कहीं ज्यादा सुंदर था। पूजा भी फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अपनी सहेलियों के सामने दीप्ति का मजाक उड़ाया था, कैसे उसने उसकी आंखों में आंसू देखकर भी कभी दया नहीं दिखाई थी। आज वही आंसू उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे। सावित्री कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी और उन्होंने खुद दीप्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बहू नहीं बेटी कहने का भी हक खो दिया है मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तेरे रंग को देखकर मैंने तेरा दिल नहीं देखा। मैंने तुझे बदसूरत कहा, मनहूस कहा, करमजली कहा, लेकिन असली बदसूरती तो मेरी सोच में थी। तू तो हमेशा इस घर के लिए अपना सब कुछ देती रही और मैं तुझे दर्द देती रही। मुझे माफ कर दे बेटी। इतना कहते कहते सावित्री दीप्ति के पैरों की तरफ झुकने लगी, लेकिन दीप्ति घबराकर तुरंत पीछे हट गई और रोते हुए अपनी सास को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उधर पूजा भी अपनी भाभी के सामने आकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने दीप्ति के हाथ पकड़ लिए और बोली, भाभी, मैं आपकी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने आपको बहुत रुलाया है, मुझे माफ कर दीजिए। आज समझ में आया कि सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर दिल इंसान को बड़ा बनाता है। दीप्ति ने बिना एक पल की देरी किए पूजा को भी अपने गले से लगा लिया। ये दृश्य देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। वरुण गर्व से अपनी पत्नी अनुपमा को देख रहा था, क्योंकि उसने बिना घर तोड़े, बिना किसी रिश्ते में जहर घोले, अपने समझदारी और धैर्य से पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया था। कुणाल भी अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़कर बोला, भाभी, आपने सिर्फ दीप्ति का नहीं, पूरे परिवार का जीवन बचा लिया। अगर आप ना होती तो शायद मेरी पत्नी जिंदगी भर घुट घुट कर जीती रहती और मुझे कभी सच्चाई का पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद घर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। सावित्री अब दीप्ति को बहू नहीं, अपनी बेटी कहकर बुलाती थी। पूजा भी अपनी भाभी के बिना अब कोई काम नहीं करती थी। जो लड़की कभी घर के कोने में चुपचाप आंसू बहाया करती थी, आज उसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई थी। सबसे ज्यादा खुशी अनुपमा को थी। जब दिल्ली वापस जाने का समय आया तो दीप्ति की आंखें भर आई। वो दौड़कर अनुपमा के पैरों में झुक गई और रोते हुए बोली, भाभी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप ना आती तो शायद मैं जिंदगी भर ऐसे ही दर्द सहती रहती। ये सुनकर अनुपमा ने तुरंत उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें भी नम थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पगली बहनें धन्यवाद नहीं कहती। आज से तो सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। हमेशा खुश रहना और कभी अपने आंसू अकेले मत बहाना। ये सुनकर दीप्ति ने झुककर अनुपमा के पैर छुए और पूरे दिल से उनका धन्यवाद किया। उधर वरुण मुस्कुरा रहा था और कुणाल गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा था। उस दिन सावित्री ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कभी किसी इंसान की पहचान उसके रंग या रूप से करने की गलती दोबारा ना करने देना। सचमुच उस दिन के बाद उस घर में किसी के चेहरे की नहीं, बल्कि उसके दिल की खूबसूरती की कद्र होने लगी। जिसने सबसे ज्यादा आंसू बहाए थे, उसी दीप्ति की मुस्कान पूरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।